बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ई कैट का बुक 2 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि इंटीग्रेशन पर है जी। ठीक है जी, जो कि इंटीग्रेशन और आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है और नाम इसका क्या था जी? इंटीग्रेशन। ठीक है जी, इंटीग्रेशन था जी नाम। ठीक है जी, और इसमें हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज कवर करेंगे 3.1 टू 3.3। ठीक है, इंटीग्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर के फार्मूले हैं। फार्मूले आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। ठीक है, किसी तरह भी कोशिश कीजिएगा, ये एक आपको पेज दिया गया हुआ है, इन फार्मूलों को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। जैसे कि जी फर्स्ट रो में जो फार्मूला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कि अगर कोई फंक्शन उसकी पावर n है तो ये, और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? फंक्शन की पावर में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे और इसी के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बी में हमारे पास क्या है कि अगर मैंने इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी, फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जी? नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होगी। ठीक है जी, ये फर्स्ट रो के जो दोनों फार्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब हम सेकंड रो पे मूव करते हैं कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या था। ठीक है जी, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या था? x की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। ठीक है जी, यानी क्या करते थे कि x की पावर में 1 ऐड कर देते थे, जो पावर बनती थी उसी के साथ डिवाइड कर देते थे। इसी का सेकंड फार्मूला, अगर कोई ऐसी पावर हो जिसको हम एक्सपेंड ना कर सकते हो और सिर्फ x प्लस माइनस समथिंग हो, तो इस पे भी x की ही पावर वाला रूल अप्लाई होगा, यानी इसकी भी इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, और अगर फार्मूला नंबर हम 3 देखें, ठीक है जी, ठीक है, तो वो सेकंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड में क्या था? x प्लस माइनस सी था, और थर्ड में क्या है? ए एक्स प्लस माइनस बी है, यानी x के साथ एक कोफिशेंट आ गया। तो जब भी x के साथ कोफिशेंट होगा तो आपने क्या करना है? उस पर पावर रूल ही अप्लाई करना है, मगर जो भी x का कोफिशेंट होगा उसके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट रो पे अगर हम मूव करें, ठीक है, नेक्स्ट रो पे, उस नेक्स्ट रो में जो फर्स्ट फार्मूला आपका है जी, क्या है कि 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है कि 1 ओवर एक्स प्लस माइनस सी हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगी? अगेन ये भी 1 ओवर एक्स की ही तरह ही होगी, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस माइनस सी। और अगर फार्मूला नंबर हम 3 देखें, ठीक है जी, फार्मूला नंबर 3 देखें नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या है जी? 1 ओवर ए एक्स प्लस माइनस बी की इंटीग्रेशन क्या होगी? तो इसकी इंटीग्रेशन अगेन 1 ओवर एक्स की तरह ही होगी, क्या कि नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। ठीक है जी, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो हम ओवर में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर रो पे हम मूव करें, तो वो हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूले हैं। ठीक है जी, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखने हैं। फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में, फार्मूले नहीं याद होंगे तो कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले फार्मूले की अगर हम तरफ मूव करें, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी? माइनस कॉस ऑफ एक्स हुआ करती थी, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी? साइन एक्स हुआ करती थी। और इसी तरह अगर मूव करें हम टैन की तरफ, तो टैन की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड हुआ करती थी। ठीक है जी, और फोर्थ फार्मूले की तरफ हम मूव करें, तो हमारे पास कॉट की इंटीग्रेशन आती है, और कॉट की इंटीग्रेशन क्या थी जी? नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स हुआ करती थी। फिफ्थ फार्मूले की तरफ अगर हम मूव करें, तो फिफ्थ में सीकन की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी? नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड एक्स प्लस टेन एक्स हुआ करती थी। और सिक्स फार्मूले की तरफ अगर हम मूव करें, तो कोसिकन की इंटीग्रेशन है जी, तो कोसिकन की इंटीग्रेशन क्या होती थी? नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकन माइनस कॉट हुआ करती थी। ठीक है जी, ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं, जो कि आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं। और इसमें स्पेशल ये जो नॉट है कि साइन के एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, यानी अगर एक्स के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या थी? माइनस कोस के एक्स हो जाएगी, और जब के एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो उसके साथ फर्दर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल इंटीग्रेशन को। और अगर नेक्स्ट फार्मूला हम देखें,
साइन फंक्शन है, तो फंक्शन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो ये उस वक्त तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक कि फंक्शन का साथ डेरिवेटिव ना पड़ा हो। तो साइन एफ ऑफ एक्स साथ अगर डेरिवेटिव है तब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स हो जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर रो की तरफ हम मूव करें तो ये स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में है। ठीक है जी। याद हो गया आपको। वैसे तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, tan ऑफ x हुआ करती थी। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, और कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, माइनस कॉट ऑफ x हुआ करती थी। ठीक है, इन दोनों की इंटीग्रेशन हमें याद है। अलबत्ता अगर हम थर्ड फार्मूले की तरफ मूव करें जिसमें दिया हुआ जी साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन का तो फार्मूला हम नहीं याद नहीं रखते, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, हम हाफ एंगल फार्मूले की मदद ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास कॉस स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। और हाफ एंगल फार्मूला वैसे आपको याद होगा, जैसा कि साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या हुआ करता था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, और यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। और सिमिलरली हमारे पास जी कॉस के लिए हाफ एंगल फार्मूला क्या था, कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 2, और कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 आ गया। ठीक है, और फिफ्थ फार्मूले की तरफ अगर मूव करें तो टेन स्केयर आ जाए, टेन स्केयर आ जाए या कॉट स्केयर आ जाए, तो आप क्या करोगे, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करोगे। जैसे कि हमारे पास 1 प्लस टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल हुआ करता था, सीकेंड स्केयर के, और यहाँ से टेन स्केयर थीटा देखें तो किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड स्केयर थीटा -1 के, और सीकेंड स्केयर थीटा की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, टेन एक्स होती है, जबकि 1 की इंटीग्रेशन भी आपको पता है कि एक्स होती है। ठीक है, और इसी तरह कॉट स्क्वायर आ जाए तो उसके लिए फंडामेंटल फार्मूला था जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेकंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा कॉस सेकंड स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है जी, ये फार्मूले भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखने। अब अगर नेक्स्ट रो की तरफ हम मूव करें, ठीक है जी, तो इसमें भी हमारे पास 8 फार्मूले हैं। सबसे पहले जो फार्मूला हमारे पास है जी सीकेंड एक्स टेन एक्स, सीकेंड एक्स और टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी, सीकेंड एक्स, और नेक्स्ट फार्मूला में कोस सीकेंड और कोट है, और इसकी इंटीग्रेशन माइनस कोस सीकेंड हुआ करती थी। हाँ जी, थर्ड फार्मूला अगर इसी रो का हम देखें तो ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी, ई की पावर एक्स हुआ करती थी। और अगर फोर्थ फार्मूला देखें तो ई की पावर के एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी, अब क्या चेंज आ गया कि x के साथ एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है जी, तो इसकी इंटीग्रेशन भी वही होगी ई की पावर के एक्स, मगर जो भी x का कोफिशेंट या कांस्टेंट होगा उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह अगर मेरे पास ई की पावर फार्मूला नंबर 5 में अगर हम देखें तो अगर ई की पावर कोई फंक्शन आ जाता है, एक्स के अलावा कोई फंक्शन आ जाता है, तो ये तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक के साथ उसका डेरिवेटिव ना हो। तो अगर डेरिवेटिव साथ है तो इसकी भी इंटीग्रेशन ई की पावर एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है जी, फार्मूला नंबर 6 हमारे पास ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन है जी, तो ए की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए हुआ करती थी। और अगेन फार्मूला नंबर 7 देखें तो ए की पावर के एक्स आ गया, तो ए की इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए था। अब यहाँ पे ए की पावर के एक्स है तो क्या होगा जी, ए की पावर के एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए, और फिर वही बात कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे। फार्मूला नंबर 8 ए की पावर एफ ऑफ एक्स है, और अगर साथ डेरिवेटिव पड़ा होगा तब इसकी इंटीग्रेशन होगी क्या, ए की पावर एफ ऑफ एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। हाँ जी, फिर इसके बाद इनवर्स फार्मूले हमारे पास हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट रो में जैसे कि सबसे पहला फार्मूला हमारे पास 1 ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जी क्या है कि 1 ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। सेकंड फार्मूला हमारे पास सिर्फ ए की जगह 1 आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है जी, और थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है जी कि एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर है। ठीक है जी, पहले टू फार्मूले में कुछ नहीं था ऊपर, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अगर ऊपर x नीचे x स्क्वायर है तो आप लोगों ने याद रखना है डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए हमारे पास x स्क्वायर का 2x होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आती है। और फार्मूला नंबर 4,
ठीक है जी। क्या है इंटीग्रेशन x की पावर 2 या इससे ज़्यादा हो सकती है और नीचे 1 प्लस एक्स कह रहे, तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है जी। ठीक है जी। अब फार्मूला नंबर 5, ठीक है जी, कि 1/a² माइनस एक्स स्क्र आ जाए। 1 में हमारे पास क्या था कि 1/a² प्लस एक्स स्क्र था। अब फिफ्थ में हमारे पास क्या है जी कि 1/a² माइनस एक्स स्क्र है, तो इसकी इंटीग्रेशन 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स है। फार्मूला नंबर 6 में क्या है, ठीक है जी, कि 1/x² माइनस ए स्क्र है। 5 में a² माइनस एक्स स्क्र था, 6 में x² माइनस a स्क्र है, तो इसकी इंटीग्रेशन 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a है जी। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद करनी है। अब नेक्स्ट रो में हमारे पास जो कि लास्ट है जी आपके लिए कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स ओवर ए या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए होती है। फार्मूला नंबर 2 अगर देखें तो फार्मूला नंबर 2 फार्मूला नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है जी, उसमें 1 ओवर था, इसमें ओवर नहीं, तो फार्मूला चेंज है, क्या है, x इंटू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और प्लस a² ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a है जी। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूले की अगर तरफ मूव करें हमारे पास, तो क्या है कि 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, ये याद करनी जैसे भी हो। और इसी के लिए दूसरा फार्मूला भी हमारे पास आ जाता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x भी आ जाता है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4 की तरफ अगर हम मूव करें तो ये भी 3 की तरह है, 3 में ओवर में था, यहाँ पे ओवर में नहीं है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस a² ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a। ये a चाहे आप ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स के लिए आ जाएगा। फिफ्थ में हमारे पास जी क्या है, फिफ्थ 1/√स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है जी। ठीक है, और इसका सेकंड फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए भी होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिक्स फार्मूला। ठीक है जी, सिक्स फार्मूला जो कि 5 का ही है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। सेवन फार्मूला भी आप लोगों ने याद करने के लिए, फार्मूले ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सेवन फार्मूला हमारे पास क्या है कि 1/x के रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है, तो इसकी इंटीग्रेशन 1/a सीकन इनवर्स एक्स ओवर ए या फिर -1/a को सीकन इनवर्स एक्स ओवर ए होती है। ये फार्मूले जैसे भी हैं आप लोगों ने याद करने हैं, वरना इनके बगैर गुजारा नहीं है। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 जो कि डेफिनेशन है जी आपकी इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन क्या था, द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन था जी। ठीक है जी, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है जी, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन में ए, बी और सी, डी देखें तो ए में इंटीग्रेशन, बी में एंटी डेरिवेटिव, सी में डिफरेंशियल और डी में बोथ ए और बी। और ठीक है जी, तो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है जी, अब एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ मूव करें तो कहते हैं जी इफ एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी है, तो फाई ऑफ एक्स प्लस सी को क्या कहा जाता है जी। ठीक है जी, क्या कहा जाता है, तो इसको आप क्या कहते हो, इंटीग्रेशन कहते हो जी, या एंटी डेरिवेटिव भी कहते हो, यही इंटीग्रेशन है, तो इसका भी आंसर डी ऑप्शन होगा। अब एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस सी है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या कहा जाता है, यानी जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है, उसको इंटीग्रेंड कहा जाता है जी। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 4 में अगर हम मूव करें तो हमारे पास है क्या कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो देन डेल्टा वाई किसके इक्वल हुआ करता था, याद है आपको,
तो आप क्या किया करते थे, बहुत साइड इंक्रीमेंट का इजाफा किया करते थे, यानी वाई को वाई प्लस डेल वाई लिखा करते थे, और एफ ऑफ एक्स को क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स लिखोगे। क्योंकि हमने डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है, वाई इधर आकर माइनस हो जाता था, राइट हैंड साइड पे माइनस करके उसकी वैल्यू पुट किया करते थे, तो आपके पास ऑप्शन डी जैसी बन जाती थी, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ करता था। अब एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ मूव करें, तो कहते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर है। तो चूँकि स्क्वायर स्क्वायर हम ओपन कर सकते तो इसको स्क्वायर ओपन करके हम इंटीग्रेट करके चेक करेंगे इसका आंसर क्या आएगा। ए ऑप्शन हमारे पास है जी 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ की पावर 3। बी ऑप्शन भी है, सी और डी। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसकी करनी थी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर है। तो सबसे पहले स्क्वायर ओपन किया जो कि आता है x प्लस 1/x+2, ठीक है जी। अब इन सबको अलहदा इंटीग्रेट किया, x की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, एक्स स्क्वायर। 1/x की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, नेचुरल लॉग ऑफ x, जबकि 2 की इंटीग्रेशन क्या होती थी, 2x। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट टाइम ऑफ x हुआ करती थी। तो इसका आंसर x² / 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2x प्लस c आता है। सिंपल ये था, वैसे सिंपली सॉल्व किया, तो डी ऑप्शन आता है जी। अब MCQ नंबर 6, ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी एक्स। साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है जी, फार्मूला याद है, साइन की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस थी। तो ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन में हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा। बी ऑप्शन में देखें माइनस साइन अल्फा। डी सी ऑप्शन देखें तो एक्स साइन अल्फा प्लस सी, और डी ऑप्शन देखें तो माइनस कॉस एक्स है। तो क्या इसका आंसर होगा, साइन की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस। अब यहाँ पे बी भी है और डी भी है, मगर हम जब फंक्शन को देखते हैं, ठीक है जी, तो साइन अल्फा है और इंटीग्रेशन हमने करनी है किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। तो साइन अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो साइन अल्फा बाहर आ गया तो 1 बचता है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, एक्स हुआ करती थी। तो ये MCQ नंबर 6 ज़रा आप अच्छी तरह याद रख लीजिएगा कि हमने किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना होता है और क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। अब MCQ नंबर 7 की तरफ मूव करें, तो इंटीग्रेशन है जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2x। ऑप्शन ए बी सी हमारे पास है, मगर हम इसका सलूशन पहले देखते हैं कि क्या इसका होगा, क्या प्रोसीजर है, ठीक है जी। तो सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा कि साइन 2x का फार्मूला क्या हुआ करता था, 2 sin x cos x हुआ करता था, ठीक है जी। और 1 किसके इक्वल हुआ करता था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रूट के इक्वल हुआ करता था, वो किया। अब अगर आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो देखें तो वो स्क्वायर कंप्लीट हो रही है, किसका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर किया और स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जबकि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या होंगे, कैंसिल। क्या बचेगा, 1, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, और प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, MCQ नंबर 8 ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ऐसे प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है जी। आंसर इसका क्या है, वैसे बी ऑप्शन है। MCQ नंबर 9 भी आप लोगों के लिए ऐसे प्रैक्टिस छोड़ा जाता है ताकि आप इनको सॉल्व करें। अब ज़रा एक स्पेशल नोट, पहले भी आपको ऊपर फार्मूले में बताया था कि साइन के एंगल में कोई फंक्शन है तो ये तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक कि उसका डेरिवेटिव ना हो। अगर है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगी, ठीक है जी। जैसे कि MCQ नंबर 10 में अगर हम देखें, क्या है जी MCQ नंबर 10, हाँ जी, कॉट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन है जी, ठीक है जी। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ऑप्शन हमारे पास है ए बी है, बी बी सी और डी है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। बहरहाल हम चेक करते हैं जी, तो सोल्यूशन इसका क्या है, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास इंटीग्रेशन थी कॉट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हाँ जी, यहाँ पे अगर हम फंक्शन देखें तो कॉट के एंगल में क्या है जी, हम्म, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और जबकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हुआ करता था। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास जो आगे कॉट के साथ फंक्शन है वो 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, तो डेरिवेटिव क्या था, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो अब कॉट के एंगल में जो फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव है, तो हम सिंपल कॉट की इंटीग्रेशन करेंगे जो कि क्या आएगी, 2 नेचुरल लॉग ऑफ
ठीक है जी, टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि कॉट की इंटीग्रेशन क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन हुआ करती थी, टू एज इट इज। अब एमसीक्यू नंबर 11, ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ा जाता है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, और ऑप्शन तो वैसे है मगर आप लोगों ने ज़रूर वेरीफाई करना है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 12 भी आप लोगों ने करना है। अब नेक्स्ट नॉट हमारे पास जो है जी, ठीक है जी, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला के कोई फंक्शन साथ डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड, उसी के साथ डिवाइड, और अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो उसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग होती है। जैसे कि एमसीक्यू नंबर अगर हम 13 देखें तो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स ओवर एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ए है, बी, सी और डी, ठीक है जी। चेक करते हैं कि क्या आता है जी। सोल्यूशन में हम अगर देखें तो हमारे पास इंटीग्रेशन थी किसकी, हाँ जी, 1 माइनस साइन एक्स ओवर एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स की। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो अगर डिनोमिनेटर में जो है एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखें तो एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, ठीक है ना। तो न्यूमिनेटर में वही एक्सप्रेशन हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन में। तो जब ऐसा हो तो इंटीग्रेशन क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हुआ करती थी, और नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन हुआ करती थी, और फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स है जी, ठीक है जी। अब आप लोगों ने एमसीक्यू नंबर 14 में से प्रैक्टिस देखना कि इसका क्या ऑप्शन या आंसर होगा, ठीक है। वैसे हाईलाइट तो है सी ऑप्शन, मगर आपने वेरीफाई करना है। सिमिलरली 15 भी आप लोगों ने करना है, 16 भी आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है जी, और एमसीक्यू नंबर 17 भी आप लोगों ने ट्राई करना है। अब नेक्स्ट नोट जी, कि अगर e की पावर f ऑफ x और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव जिसकी इंटीग्रेशन e की पावर f ऑफ x होता है। सिमिलरली अगर a की पावर फंक्शन और साथ डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन a की पावर f ऑफ x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा। जैसे कि एमसीक्यू नंबर अगर हम 18 देखें, क्या है कि इंटीग्रेशन e की पावर टेन इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी हमारे पास अवेलेबल है, तो कौन सा होगा, पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। इंटीग्रेशन थी हमारे पास e की पावर टेन इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम e की पावर टेन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी, लिख सकते हैं जी। और आपको याद होगा कि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब फंक्शन e की पावर में फंक्शन और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन e की पावर फंक्शन मीन कि e की पावर टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है जी, जो कि कौन सी ऑप्शन थी, ए। अच्छा जी, अब एमसीक्यू नंबर 19, ठीक है जी, क्या है कि a की पावर टेन इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। वही बात कि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ, तो इसकी इंटीग्रेशन a की पावर टेन इनवर्स ऑफ x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा, मगर आप फिर भी वेरीफाई कीजिए। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 20 और, ठीक है जी, ये ज़रूर कीजिए। अब एमसीक्यू नंबर 21 क्या है जी, कहते हैं जी, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था, ठीक है जी। तो इसके लिए ये आपके पास थ्री कंडीशन हुआ करती थी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तब क्या करते थे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या करते थे, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या किया करते थे, ठीक है जी। अगर स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है जी, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो तो इसके लिए हम क्या पुट किया करते थे, एक्स को ए साइन थीटा, ज़्यादातर यही पुट किया करते थे, मगर हम ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। और इसी तरह बी ऑप्शन में हमारे पास, ठीक है, क्या हो कि अगर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक्स को ए टेन थीटा पुट किया करेंगे, या फिर ए कॉट थीटा भी कर सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि अगर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र होता तो हम क्या करेंगे, एक्स को ए सीकन थीटा या फिर ए को सीकन थीटा पुट कर सकते हैं। हाँ जी, एमसीक्यू नंबर 22 जो इसी से ही रिलेटेड है, कहते हैं जी टू इंटीग्रेट, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को ए ऑप्शन में एक्स को ए साइन थीटा पुट करोगे, बी ऑप्शन में एक्स को ए 1 प्लस साइन थीटा पुट करोगे, सी या डी ऑप्शन क्या है देखते हैं।
सोल्यूशन अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन था जी स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ए स्क्वायर को प्लस भी किया और माइनस, और लास्ट 3 टर्म में से मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो जो कि हमारे पास x माइनस ए का स्क्वायर बनता है। तो देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म बनती है, जो कि स्पेशल नोट में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि x को a टाइम थीटा पुट करना, तो यहाँ पे x की जगह x माइनस ए है, तो हमने x माइनस ए को ए साइन थीटा पुट किया और यहाँ से x देखा तो क्या आया, a इंटू 1 + tan थीटा आया, ठीक है जी। अब MCQ नंबर 23, ठीक है जी, MCQ नंबर 23 पे मूव करते हैं, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ए ऑप्शन, बी, सी या डी ऑप्शन। हाँ जी, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन की ए की पावर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको आप e इंटू ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x लिख सकते हैं ना। और आपको याद होगा कि e की पावर में लॉग आ जाए तो ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। e बाहर आ गया और x की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी, एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है जी। तो इसका टोटल आंसर क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, जो कि ए ऑप्शन बन रही थी। हाँ जी, MCQ नंबर 24, ठीक है जी, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x आ गया, ठीक है जी। इनवर्स की इंटीग्रेट साइन इनवर्स के हमारे पास फार्मूले भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ए है जी क्या, 0, बी, सी है जी पाई एक्स प्लस सी, और डी है जी पाई ओवर 2x प्लस सी है, तो क्या इसका आंसर होगा। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल हुआ करता था, पाई/2 के, और पाई/2 क्या है, कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या थी, x हुआ करती, तो इसका आंसर पाई x ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है जी। MCQ नंबर 25, ये भी आप लोगों ने ट्राई कर लेना, अब ये भी काफ़ी इजी लग रहा होगा, आंसर भी आपको पता चल चुका होगा। हाँ जी, MCQ नंबर 26, ये भी आप, ये स्पेशली आप लोग इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और MCQ नंबर 27, ये भी आप देख लीजिएगा, और साथ MCQ नंबर 28। अब नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी, कि इंटीग्रेशन 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स के भी क्या थी, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए या माइनस कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए। इसी तरह 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या साइन हाइपरबोलिक इनवर्स भी होता है एक्स ओवर ए। और सी फार्मूला हमारे पास क्या है जी, कि इंटीग्रेशन अगर स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। और फार्मूला नंबर हम डी देखें तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन 1 ओवर ए सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर ए, या -1 ओवर ए कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर ए होती है। और वही स्पेशल ये नोट आप लोग याद रख लो कि 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी हो, तो ये असल में फर्स्ट फार्मूले की तरह ही है, ठीक है ना। ए की जगह के आ गया, जबकि एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1, हाँ जी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है जी। और जो भी x का कोफिशिएंट होता है आपको पता है कि उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, जहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो वो ओवर में आ गया। सिमिलरली कोस इनवर्स में माइनस के साथ आ जाएगा। जैसे कि MCQ नंबर 29, इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर है जी। MCQ नंबर 29, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, ठीक है जी। क्या ऑप्शन वैसे हो गया आपका, सी ऑप्शन लिखा। हम अगर सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या था प्रोसीजर, कि इंटीग्रेशन हमारे पास है जी क्या, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर फार्मूले के साथ कंपेयर करें, हमारे पास ये फार्मूला है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स है, जिसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स ओवर ए हुआ करती थी, तो ए की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स हो जाएगी। इसी तरह ये नेक्स्ट फार्मूले भी हमारे पास है, जो कि पहले भी डिस्कस किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद करने हैं। तो इसी के साथ, ठीक है, इन फार्मूलों को याद करते हुए MCQ नंबर 30, ठीक है जी, ये ट्राई करना है। साथ 31 भी आप लोगों ने ट्राई करना है, और 32 भी आप लोगों ने ट्राई करना है। ये तब तक ही होंगे जब तक कि ये आपके पास जो फार्मूले हैं
ये फार्मूले याद हो गए। अगर फार्मूले याद करते तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।